दुनिया की सभ्यता के इतिहास में ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें देशकाल की सीमाएं बांध नहीं पाते। रविंद्रनाथ ठाकुर ऐसे ही एक इंसान, कवि, लेखक, नाटककार, निबंधकार और विद्वान है, जो न सिर्फ अनेक देशों से भारत के साहित्यिक सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है, वे संसार में पूर्व और पश्चिम के बीच, भूतकाल और आधुनिकता के बीच एक सोने का पुल जैसा है, और भारत और उज्बेकिस्तान के साहित्यिक संबंधों के इतिहास में आधुनिक काल में सूरज का पहला किरण जैसा है। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, यदि किसी विदेशी को भारत का सच्चा रूप देखना है तो उसे रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ कर देना चाहिए। तो और जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था और इस बात पर जोर दिया था कि महात्मा गांधी से अधिक प्रभाव उन पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने डाला है। हिंदी कवि हरिवंश बच्चन ने कहा कि रविंद्रनाथ ठाकुर पूरी की पूरी जो परंपरा थी, सदियों पुरानी उपनिषद, भक्ति कविता की परंपरा थी, इन सब को आधुनिकता से जोड़ दिया। सन 1920 में लालपुर पत्रिका में उज्बेकिस्तान में रविंद्रनाथ ठाकुर के मालिक कार्य संग्रह से एक कविता तो प्रकाशित की गई थी, और सन 1924 में शिक्षा और शिक्षक पत्रिका में तो प्रसिद्ध उज्बेक कवि चुल्पान ने गुरुदेव के बारे में अपना लेख तो उज्बेकी में ही प्रकाशित किया है। तो सन 1930 में हमारे पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में और के लेख भी प्रकाशित की गई थी। उन के लेखक संजर सिद्दीकी और बड़े लेख और नाटककार और प्रसिद्ध निबंधकार भी उनमें से हैं। तो सन 1947 से लेकर उज्बेकिस्तान के समाचार पत्रों और पूर्व कतार नामक पत्रिकाओं में जो रूसी और उज्बेकी में निकलने लगी, रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताएं, कहानियां, निबंध, उपन्यास प्रकाशित होते जा रहे हैं। और यदि 20वीं सदी के 40वीं 25वीं वर्षों में गुरुदेव की रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी और रूसी से किया गया था, तो बाद में वे हिंदी, उर्दू और बंगाली से भी किया जाने लगा। और 7वें वर्षों में रविंद्रनाथ ठाकुर के रचनाओं का तो वैज्ञानिक अध्ययन भी शुरू हुआ है। तो सन 1957 में पूर्व कतार नामक पत्रिका में लेखक के नौकदुबी उपन्यास को प्रकाशित करके इस पत्रिका ने उज्बेक पाठकों को उनको प्रदान किया। हमजा नामक थिएटर में इस उपन्यास पर स्टेज किया गया था, और इसके बाद उनकी अनेक कहानियां उज्बेकी में भी प्रकाशित की गई है। तो सन 1961 में नौकदुबी के आधार पर उज्बेकिस्तान में टीवी फिल्म के चित्र भी लिए गए हैं, और हमजा नामक थिएटर में उनका डाकघर नामक नाटक भी पेश किया गया है। और रविंद्रनाथ ठाकुर के 8 जिल्दों का रचनाओं का तो संग्रह प्रकाशित किया गया था उज्बेकी में, और 12 जिल्दों के रचनाओं का संग्रह प्रकाशित किया गया था रूसी में, ताशकंद में। उन्होंने उज्बेकी साहित्य में प्रवेश करके अपने और अनेक उज्बेकी कवि और लेखकों को आकर्षित किया, और प्रसिद्ध उज्बेक कवि गफूर गुलाम अपने लेखों में रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी
और उज़्बेक कवि बैरत बैकाबिलोव गुरुदेव के बारे में ठाकुर के घर में नामक एक कविता भी लिखी है। इसके बाद 21वीं सदी की शुरू में उज़्बेकिस्तान में रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताएं हमारे उज़्बेक कवि एरकिन वहीद और शाहज़ादा के अनुवाद में भी निकली है। तो ये हम जानते हैं कि पुरानी उक्ति के अनुसार तो साहित्य समाज का अगर दर्पण है तो रविंद्रनाथ ठाकुर भारत के साहित्य का दर्पण है। और हम बड़े आदर और प्रेम से गुरुदेव के जन्मदिन को प्रति साल उज़्बेकिस्तान में मनाते हैं। और गुरुदेव ने हमेशा कहते हैं कि सच्चाई, नेकदिली और न्याय मानवीय व्यक्तित्व का सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग है। और अपनी रचना में उन्होंने उनकी स्वर संगति और मेल तो समझने की कोशिश भी की है। थैंक यू, शुक्रिया।